नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ये क्लास 12th की है। देखो, माना क्या है, सपोज ए से कोई रिएक्शन अगर चलती है, कहाँ पर? पी की ओर। पी प्रोडक्ट फॉर्म करती है, तो उस समय हमारा टाइम क्या है? ज़ीरो है। और टाइम ज़ीरो पर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ए नोट हुआ। और यहाँ कंसंट्रेशन कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम टाइम टी की बात करते हैं, T1 टाइम पर क्या है, ये टी हो रहा है, तो इसका जो कंसंट्रेशन हो चेंजेस होकर क्या हो जाएगा? इस ए नोट को माइनस कर देंगे, ए नोट माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना? एक्स माना। ठीक है। अब इसके रेट अगर हम लिखना चाहें, तो रेट अगर लिखेंगे आप, तो रेट क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका रेट हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस डी ए अपॉन क्या जाएगा? डी टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके कंसंट्रेशन का। और कंसंट्रेशन क्या है? ए नोट है हमारा। कंसंट्रेशन क्या है? ए नोट है। लेकिन हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। मतलब कुछ रहती नहीं है। ठीक है। तो जब ऐसा अगर हो जाता है, तो हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। ये क्या है? माइनस डी ए अपॉन क्या जाएगा? डी टी। और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? के इंटू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? इधर देखें आप, ये हमारा हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल के। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, ये डी टी को हम क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन डी ए इक्वल के डी टी। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर, है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 की हमने, तो क्या करेंगे? इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन का साइन आपको पता है, क्या आ जाएगा? डी ए इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? के डी टी। लेकिन टाइमिंग क्या है और कंसंट्रेशन हमारा ए नोट से ए तक जा रहा है, ए नोट से ए। और ये क्या जाता है हमारा? टाइम 0 से लेकर टी तक ये टाइम हो रहा है हमारा। अब बात अगर करते हैं हम, तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाता है? ये ए हो जाता है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? के टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के टी हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी के टी आएगा। तो ये अगर ये हम करते हैं, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा? के टी हो जाएगा। अब यहाँ जो बात की हमने वो ए नोट है, तो इसके लिए यहाँ अपन देखते हैं क्या होता है। देखिए आप, ये तो हम काट देते हैं। ये यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या थी हमारी? ये तो माइनस चलेगा। अपर लिमिट हमारी ए है, माइनस लोअर लिमिट क्या है? ए नोट है, इक्वल क्या हो रहा है? के टी।
देखिए आ गया। और तो यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे तो ए माइनस का रहेगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए नोट इक्वल के टी। तो अब ए नोट यहीं रहने दीजिए आप, इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस के टी। ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला, ए नोट इक्वल ए प्लस के टी हो गया ना। तो ये हमारी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम ए नोट को क्या मान लें, एक्स मान लें, सॉरी ए नोट को हम क्या माने, ए मानते हैं। और ए क्या है आपका, ए आपका क्या हो जाएगा, ए नोट माइनस एक्स है। क्या है, ए नोट माइनस एक्स है। तो ये हो जाता है हमारा, ए नोट की जगह ए रखेंगे तो ए माइनस एक्स हो जाता है। तो ये वैल्यू अगर हम रख देते हैं इसमें, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं हम। वैल्यू अगर हम रखते हैं, वैल्यू अगर हम रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। वो रखने के लिए हमारे पास देखो ए नोट था, इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस के टी। तो ए को इस साइड लेकर आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा ए नोट माइनस ए इक्वल के टी। तो अब इसको जो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ए मानी थी क्योंकि हमको यहाँ पता है कि ए नोट क्या है, ए है। और ए क्या है, ए माइनस एक्स है, ये चीज़ें है। तो यहाँ हम रखेंगे ए माइनस, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स इक्वल क्या है के टी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए माइनस ए प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा के टी। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा के टी। तो के की वैल्यू अगर निकालते हैं हम तो एक्स अपॉन टी इक्वल क्या आ जाएगा के, ठीक है ना। तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हमारी है, किसकी है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन। ये हमने लिख दिया टू, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।